हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में परिवार का अर्थ, परिभाषा एवं उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये क्लास आपकी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड इस क्लास में एमसीक्यूज नहीं रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन शब्द फैमिलस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास रहते हैं। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि परिवार जो फैमिली है, इस शब्द का जो उद्भव है वो किस भाषा के शब्द से हुआ है। तो लैटिन शब्द फैमिलस से हुआ है, ये याद रखिएगा। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है। जैविकी दृष्टि से देखा जाए तो परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष को यौन संबंध एवं संतानोत्पत्ति की समाज द्वारा स्वीकृति, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। परिवार फैमिली क्या है? एक सामाजिक संगठन की सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक निर्माणक इकाई है। परिवार से ही सामाजिक जो संबंध होते हैं उनका निर्माण होता है, और सामाजिक संबंध समाजशास्त्र की क्या है? विषय वस्तु है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। आपको कई बार बताया गया है, जीपी मर्डॉक ने जैसा कहा था कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। हर एक समाज में हमें परिवार देखने को मिलता है, बस उसके स्वरूप में अंतर पाया जाता है। कहीं पर नाभिकीय परिवार होगा, कहीं पर संयुक्त परिवार होगा। कई बार आपको परिवार के प्रकार भी बताए गए, तो उसका जो परिवार का स्वरूप है उसमें अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, परिवार का रूप एक समाज से दूसरे समाज में क्या है? बदलता रहता है। अब महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेलानोव्स्की, इनका क्या कहना है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। इलियट एंड मेरिल क्या कहते हैं? इलियट एंड मेरिल कि परिवार पति, पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। ठीक है, ये जितनी भी परिभाषाएं आपको इस क्लास में जितना भी बताया जा रहा है, सब आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करिएगा। ठीक है, तो मेलानोव्स्की ने क्या कहा कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लेकर आया है। इलियट एंड मेरिल का क्या कहना था कि परिवार पति, पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। मैकेवर एंड पेज क्या कहते हैं कि परिवार पर्याप्त, निश्चित एवं स्थायी यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और उसके पालन पोषण की व्यवस्था करता है। और बर्गस एंड लॉक का क्या कहना है कि परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद के संबंधों पर आधारित है, जो एक गृहस्थी का निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत परिवार के सदस्य पति, पत्नी, माता पिता, भाई बहन विभिन्न भूमिकाएं निभाते हुए एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं, एक दूसरे से विचारों और भावनाओं का वे आदान प्रदान करते हैं, और इस तरीके से वे सामाजिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। किंग्सले डेविस क्या कहते हैं कि परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है और परस्पर नातेदार हैं। लूसी मेयर, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता, संतान साथ साथ रहते हैं। निमकॉफ कहते हैं कि परिवार पति, पत्नी, बच्चों सहित या उनके बिना, यानी कि केवल फैमिली में पति पत्नी है या तो उस फैमिली में बच्चे हैं भी, या हो सकता है उनके पति पत्नी के कोई संतान ना हो। ठीक है, उनके बिना अथवा स्त्री अकेले का बच्चों सहित, यानी कि माता है, उसके पिता नहीं है, उनकी डेथ हो गई है या डिवोर्स हो चुका है, कोई भी रीज़न हो सकता है, अथवा स्त्री अकेले का बच्चों सहित कम या अधिक स्तर समिति है। अब आइए देख लेते हैं परिवार की विशेषताएं क्या है। सार्वभौमिकता, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि परिवार एक क्या है? सार्वभौमिक संस्था है। हर समाज में आपको परिवार नाम की संस्था देखने को मिलेगी, बस उसके स्वरूप में अंतर होगा। विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां परिवार नामक व्यवस्था ना पाई जाती हो। तो सार्वभौमिकता इसकी एक विशेषता हो गई। दूसरी है भावनात्मक आधार।
तो परिवार के सदस्य एक दूसरे से संवेगात्मक रूप से जुड़े होते हैं। राग, द्वेष, प्रेम, घृणा, जय, पराजय, दुख, सुख में परिवार हमारे साथ रहता है। तो भावनात्मक आधार ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी है सीमित आकार। तो मूल रूप में परिवार में पति पत्नी और उनके जो अविवाहित बच्चे होते हैं वे साथ रहते हैं। और हालांकि आधुनिक समय में परिवार का आकार और छोटा हो गया है, जैसे कि सिंगल मदर फादर है ना, तो ये इसके स्वरूप में आधुनिक समय में स्वरूप में अंतर आया है। अब आते हैं सामाजिक नियम पर। चौथी विशेषता क्या है? सामाजिक नियम। तो परिवार सामाजिक प्रतिमान एवं मानदंडों के अनुसार कार्य करता है। समाजीकरण के माध्यम से परिवार के सदस्य सामाजिक रीति रिवाजों, मानदंडों को सीखते हैं। धार्मिक संस्कार, विवाह संबंधी नियम सभी सामाजिक नियम के उदाहरण हैं। परिवार की प्रकृति स्थायी एवं अस्थायी। परिवार एक समिति एवं संस्था दोनों है। ठीक है, एक समिति के रूप में देखें तो परिवार पति पत्नी, बच्चों अथवा अन्य सदस्यों का समूह है जिसकी प्रकृति अस्थायी है। विवाह, विच्छेद, मृत्यु आदि के कारण परिवार के आकार में परिवर्तन होता रहता है, परंतु परिवार एक संस्था अर्थात नियमों की कार्यप्रणाली भी है जो कि स्थायी प्रकृति की है। फिर है यहाँ पर समान निवास। तो एक सामान्य घर होता है जहाँ पर वे एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते हैं। आर्थिक व्यवस्था क्या है? प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आठवीं विशेषता यहाँ पर क्या है? रचनात्मक प्रभाव। व्यक्ति का जन्म चूंकि परिवार में होता है और उसकी मृत्यु भी परिवार में ही होती है, और परिवार व्यक्ति पर रचनात्मक प्रभाव डालता है। जिस तरीके का परिवार होगा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसी तरीके का प्रभाव भी पड़ेगा। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का जो निर्माण है वैसा ही होगा। ठीक है, जिस तरीके का परिवार होगा। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। तो परिवार प्राथमिक समूह है। ठीक है, परिवार के बारे में आप लोगों को बताया है। प्राइमरी ग्रुप में आता है। C.H. कूले ने जो प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, तो उसमें इन्होंने परिवार के बारे में बताया था। परिवार, पड़ोस और जो फ्रेंड ग्रुप था, है ना, प्ले ग्रुप, इसकी बात की थी। प्राइमरी ग्रुप के एग्जाम्पल्स बताए थे। तो सोशल कंट्रोल में कैसा ये भूमिका निभाता है परिवार? तो परिवार प्राथमिक समूह है। परिवार से जब व्यक्ति जन्म लेता है बच्चा, तो परिवार से पहले संपर्क में आता है। तो परिवार प्राथमिक समूह है जिस कारण यह सदस्यों के व्यवहारों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है, और परिवार सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक साधन भी है। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति क्या है परिवार की? तो परिवार सामाजिक संरचना का, ठीक है, सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु है। सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु है जिसके आधार पर ही, यानी कि परिवार के आधार पर ही समाज की सभी जो सामाजिक इकाइयां हैं, सामाजिक संबंध हैं, उनका निर्माण होता है। और परिवार के बिना हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कुछ विशेषताएं थी परिवार से संबंधित, इन्हें याद रखिएगा, पूछ ली जाती हैं अक्सर। आइए अब देखते हैं परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं। पहला है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के जो प्रमुख विद्वान हैं कौन कौन से हैं? मॉर्गन है, फ्रेजर है, ब्रिफोल्ड है, ल्यूबेक है, ठीक है, और भी हैं, लेकिन जो प्रमुख विद्वान हैं उन्हें याद करने की ज़रूरत है, बाकी नहीं। मॉर्गन, फ्रेजर, ब्रिफोल्ड, ल्यूबेक, ये यौन साम्यवाद, परिवार की उत्पत्ति का जो यौन साम्यवादी का सिद्धांत है उससे संबंधित है। इन विद्वानों का मानना था कि समाज के विकास की अवस्था से पहले, समाज जब विकसित नहीं हुआ था, समाज का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले समाज नाम की संस्था नहीं थी। ठीक है, समाज नाम की संस्था नहीं थी। आदिम व्यवस्था पशुओं की तरह था, लैंगिक अभेदता वाली व्यवस्था थी, आपस में बिना किसी प्रकार के दृढ़ वैवाहिक संबंधों वाली जो थी। उस समय ना तो परिवार नाम की संस्था थी और ना ही विवाह नाम की संस्था थी। और जो कुछ जनजातियां पाई जाती थी उनमें ऐसी व्यवस्था पाई जाती थी कि जो पत्नी है अतिथि सत्कार में भेंट स्वरूप पेश की जाती थी। ठीक है, तो ये जो यौन साम्यवादी का सिद्धांत है वो मॉर्गन, फ्रेजर, ब्रिफोल्ड, ल्यूबेक ने दिया हुआ है। दूसरा है पित्त सत्तात्मक या शास्त्रीय सिद्धांत। याद रखिएगा, पित्त सत्तात्मक या शास्त्रीय सिद्धांत है।
इनका क्या कहना है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या बात कही गई है? परिवार आरंभिक रूप में पितृ सत्तात्मक के साथ साथ पितृ स्थानीय एवं पितृवंशी भी था। कुछ यूनानी दार्शनिक जैसे कि प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, इनका कहना था कि सर्वप्रथम पितृ सत्तात्मक परिवार ही विकसित हुए। हेनरी मैन का आपने एग्जाम में सुना होगा, कई बार आपको एमसीक्यूज भी कराया गया है इनका। सर हेनरी मैन ने विश्व के विभिन्न समाजों का अध्ययन किया था और ये पाया था कि मातृ सत्तात्मक परिवारों का जन्म पितृ सत्तात्मक परिवार के बाद हुआ है, जिसका विवरणन अपनी पुस्तक 1861 में जो कि आती है एशियन लॉ, उसमें भी करते हैं। ठीक है, एशियन लॉ में इस बात का उन्होंने वर्णन किया है। एशियन लॉ किसकी है, याद रखिएगा, सर हेनरी मैन की बुक है, 1861 में आती है। ठीक है, और उनका क्या कहना था हेनरी मैन का कि पुरुष स्त्री से अधिक शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, उनका कहना था कि जो पुरुष हैं वे स्त्री से अधिक शक्तिशाली होते हैं और उनमें ईर्ष्या की मौलिक जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है। वे स्त्री को अपने वश में रखना चाहते हैं। पुरुषों की प्रमुखता और उनकी जो शक्ति है, इसके कारण ही समाज में पहले पितृ सत्तात्मक परिवारों का विकास हुआ था। तीसरा है मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। अब मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के जो प्रमुख विद्वान हैं, इसमें ब्रिफोल्ट आ जाएंगे, टाइलर आएंगे, बैकोफेन आएंगे। ब्रिफोल्ट ने सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक द मदर्स में किया है। बुक इस तरीके से पूछी जाती है, द मदर्स किसकी है, ब्रिफोल्ट की है। और ब्रिफोल्ट ने अपनी इस पुस्तक में परिवार की उत्पत्ति का मातृ सत्तात्मक सिद्धांत दिया है। ऐसे याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। परिवार उत्पत्ति का कारण इन्होंने क्या कहा है, पुरुषों की सत्ता और उनके आधिपत्य के कारण नहीं है, बल्कि यौन संबंध और संतानोत्पत्ति के बाद बच्चों का माता के द्वारा जो पालन पोषण होता है माता के द्वारा किया जाता है। इससे ही परिवार की जो मातृ सत्तात्मक जो व्यवस्था है, इसका उद्भव हुआ है, उसका विकास हुआ है। मॉर्गन से प्रभावित होकर ही ब्रिफोल्ट ने कहा था, उनका मानना था कि परिवार की उत्पत्ति एक अन्य संस्था मातृ अधिकार या मातृ सत्तात्मक है तथा परिवार के अन्य रूप जो पितृ सत्तात्मक हैं या जो एक विवाहीय परिवार है, ये बाद में आए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मॉर्गन से प्रभावित होकर इन्होंने ब्रिफोल्ट ये बात अपनी कही है। बैकोफेन का क्या कहना है इसके बारे में? मानवता आदिम काल में वर्ण संकर यानी यौन स्वच्छंदता की अवस्था में था, यानी कि पहले विवाह और परिवार नाम की कोई भी संस्था नहीं थी, है ना। तो इसी वजह से इन्होंने कहा था, और परिवार का रूप पहला मात्रक था। इस बात का समर्थन, यानी कि बैकोफेन की इस बात का समर्थन टाइलर ने किया था। उद्विकासी सिद्धांत में क्या है, प्रमुख विद्वान इसमें क्या हैं, बैकोफेन है, मॉर्गन है, मैक्लेलन है, लुबॉक है, टाइलर है। ठीक है, ये सभी प्रमुख विद्वान हैं, इनका नाम याद रखिएगा। बैकोफेन ने इस सिद्धांत का सबसे पहले वर्णन अपनी पुस्तक मिथ, रिलीजन एंड मदर राइट में किया है, जिसका समर्थन मॉर्गन ने भी किया है। यानी कि जो बैकोफेन है, इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया है उद्विकासी सिद्धांत अपने इस पुस्तक में, उसका समर्थन मॉर्गन ने भी किया है। और इनके अनुसार, यानी कि बैकोफेन के अनुसार, परिवार का जन्म विकास की विभिन्न अवस्थाओं के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। ठीक है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के परिणाम स्वरूप ही परिवार का जन्म हुआ है, जिसे स्पेंसर और टाइलर ने भी स्वीकार किया है, उनकी इस बात का समर्थन किया है। बैकोफेन ने परिवार के उद्विकासी क्रम में 4 प्रकार बताए, 4 प्रकार के परिवार की बात की है। आइए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। परिवार की कामाचार की स्थिति, यानी कि परिवार की जो प्रारंभिक अवस्था थी, उसमें क्या होता था, यौन साम्यवाद की स्थिति थी, विवाह नाम की कोई संस्था नहीं थी, स्त्री पुरुष का किसी के भी साथ संबंध होता था। इसमें बच्चे पिता से नहीं बल्कि माता से अधिक संबंध रखते थे। दूसरा परिवार बहुपति विवाही परिवार था। कन्यावध की प्रथा थी उस समय। कन्यावध की प्रथा के कारण लड़कियों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, जिस वजह से बहुपति प्रथा का जन्म हुआ। ठीक है, बहुपति विवाह प्रथा का जन्म हुआ। फिर तीसरी बताते हैं बहुपत्नी विवाही परिवार। इसमें क्या होता है, बहुपति प्रथा के विपरीत बहुपत्नी प्रथा विकसित हुई, क्योंकि शिकारी व पशुपालन अवस्था के बाद, चूंकि विवाह नाम की संस्था नहीं थी, व्यक्ति का किसी भी स्त्री के साथ संबंध होता था और फिर वो अपने शिकारी से, आप देख रहे हैं ना, शिकारी शिकार खेलने के लिए घुमंतू टाइप का था, तो वो चला जाता था। और जो माता होती थी वो संतान का पालन पोषण करती थी। इसी वजह से कई विद्वानों ने कहा है कि मातृ
प्राप्त सत्तात्मक व्यवस्था थी पहले, क्योंकि शिकारी और पशुपालन अवस्था के बाद समाज कृषि अवस्था में आता है तो लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होने लगी, और ज़्यादा ज़रूरत होने के कारण जो कन्या वध था वो बंद हो गया, जिनसे स्त्रियों की संख्या अधिक हो गई और बहुपत्नी प्रथा का विकास हुआ। चौथा क्या है? एक विवाही परिवार। परिवार की विकसित अवस्था है ये एक विवाही, इसमें बहुपति और बहुपत्नी प्रथा के स्थान पर एक विवाही प्रथा का प्रचलन हुआ। तो याद रखिएगा, बैकोफेन ने परिवार का जो उद्विकासी क्रम में जो परिवार के 4 प्रकार बताए हैं, पहली परिवार की कामाचार की स्थिति यानी कि जो परिवार की प्रारंभिक अवस्था थी, दूसरी बहुपति आती है, तीसरी बहुपत्नी विवाही परिवार, और चौथा एक विवाही परिवार। ठीक है, अब यहाँ पर आइए मॉर्गन का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार बताया गया है। मॉर्गन ने 1870 में वर्गात्मक संबंध व्यवस्था के आधार पर परिवार के उद्विकासी क्रम में 5 प्रकार बताए हैं। कौन कौन सा है? पहला है समरक्त, और ये क्रम में सही क्रम में लगाने को आता है। आज डिटेलिंग में इसके बारे में बताया जा रहा है, कई बार शॉर्ट्स में बताया गया है आप लोगों को। आइए देखते हैं समरक्त परिवार में क्या होता है। इस अवस्था में रक्त संबंधियों के मध्य विवाह का अधिकार था, अर्थात देखा जाए तो भाई बहन आदि में भी विवाह हो सकता था। ठीक है, भाई बहन के बीच में भी विवाह हो सकता था, ये समरक्त परिवार था। दूसरा है, इन्होंने बताया कि समूह विवाह परिवार। अब इसमें क्या होता है, कई पुरुषों का विवाह कई स्त्रियों से होता था, और ये ज़रूरी नहीं था कि ये स्त्रियाँ, ये जो पुरुष हैं वो आपस में संबंधी हो, ठीक है, रक्त संबंधी ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, पर व्यवहारिक रूप में सभी आपस में भाई और सभी स्त्रियाँ होती थी आपस में, ठीक है, या अन्य कोई भी संबंधी हो सकते थे। तीसरा बताते हैं युगल परिवार। तीसरा इन्होंने क्या बताया है, युगल परिवार। अब इस अवस्था में क्या होता था कि एक स्त्री का एक पुरुष के साथ विवाह होता था, पर विवाह की सभी स्त्रियों के साथ यौन संबंध का उसके पास अधिकार होता था। चौथी आती है पितृ सत्तात्मक परिवार। परिवार में पुरुष की प्रभुता होती थी, वह कई पत्नियों के साथ विवाह कर सकता था, इसलिए यह परिवार बहुपत्नी विवाही हो सकता था। परिवार का आरंभिक स्वरूप क्या था, बहुपति था। ठीक है, एक विवाही परिवार, इसमें क्या है, परिवार के विकास की अंतिम अवस्था है जिसमें एक पुरुष का एक ही स्त्री के साथ विवाह होता था, और ये परिवार का क्या है, आधुनिक स्वरूप है। ठीक है, आधुनिक स्वरूप में हम परिवार का ये जो विवाह का स्वरूप है हम ये देखते हैं। ठीक है, परिवार में एक विवाही स्वरूप देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है, एक विवाही परिवार का जो सिद्धांत है, 5वें नंबर पर हम लोग जो देख रहे हैं परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत, उसमें एक विवाही परिवार का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। प्रमुख विद्वान इसमें कौन कौन से हैं, वेस्टरमार्क हैं, मेलानोव्स्की हैं, जुकरमैन हैं। ठीक है, इस सिद्धांत का यानी कि एक विवाही परिवार के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो वेस्टरमार्क ने अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में किया है। ठीक है, ये आपको कई बार बताया गया है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में, इस बुक में वेस्टरमार्क ने अपने सिद्धांत को दिया है। वेस्टरमार्क का क्या कहना है, वेस्टरमार्क डार्विन का समर्थन करते हुए कहते हैं कि पुरुष स्वभाव से ईर्ष्यालु है, वह स्त्री पर संपत्ति की भांति ही एक अधिकार चाहता है, और इस एकाधिकार को ही सामाजिक स्वीकृति मिलने पर ही एक विवाही प्रथा का जन्म हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा, इन्होंने कहा है, और इनका समर्थन यानी कि इस बात का समर्थन जुकरमैन और मेलानोव्स्की ने भी किया हुआ है। ठीक है, मेलानोव्स्की क्या कहते हैं, मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार को अपने साथ लाया था, और ये जो परिवार था वो एक विवाही परिवार था। ये एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी, एंड कल की जो क्लास होगी उसमें बाकी के जो बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट जो फैमिली से रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात होगी, यानी कि फैमिली के जो प्रकार हैं, परिवार के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, किसने कितने बताए हैं, वो क्या हैं, डिटेलिंग में देखेंगे। और इसके बाद जो ज्वाइंट फैमिली बचा है उसके बारे में भी देख लेंगे, किसका फील्ड वर्क क्या रहा है, कहाँ पर किया है, उन्होंने क्या पाया है। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी डिटेलिंग में बात होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।